एस सॉफ्टटेक एकेडमी में आप सबका स्वागत है, वेलकम है। और आप सीख रहे हैं ES6। ES6 के इस सीरीज में, ECMAScript के सीरीज में या एडवांस जावास्क्रिप्ट के सीरीज में आप देखने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, वो है सिंबल। आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं होता है। जिस तरह से जावा सी या सी प्लस प्लस में हम लोग डेटा टाइप पहले डिफाइन करते हैं, उस तरीके से जावास्क्रिप्ट में नहीं होता है। ये इसमें डेटा टाइप होता है लेकिन हिडनली होता है, जो कि आपने पहले देखा है कि जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप जो है दो तरह का होता है। एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, दैट मीन्स नंबर्स, स्ट्रिंग्स, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है। और एरे, ऑब्जेक्ट, ये जो है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। फिर ये सिक्स में इसको क्या पता नहीं ख्याल आया, एक नया डेटा टाइप लाया और उस डेटा टाइप का नाम इसने रखा सिंबल। तो सिंबल क्या है? एक नया डेटा टाइप का नाम है। इसकी डिटेल के बारे में आइए हम लोग देखते हैं आगे। इससे पहले कि हम लोग आगे देखें, आपको ये समझना है कि ये आखिर क्यों लाया इसको। ये सिक्स में जो है, सिक्स में इस सिंबल डेटा टाइप को अलग से लाने की जरूरत क्यों पड़ी। एक्चुअली में क्या है कि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कोई वेरिएबल या कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं तो यूजर एक्सीडेंटली उसको ओवरराइट करने के चांसेस होता है। इसमें क्या होता है सिंबल में कि एक ही जो सेम तरह का जो डेटा टाइप है उसमें ओवरराइट करने से बचाने के लिए इसको किया गया है। मतलब ये हुआ कि इसमें यूनिकली आइडेंटिफाई होता है कोई भी जो वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं, वो जिसका डेटा टाइप सिंबल होता है उसका। तो ये अगर आप देखेंगे तो क्या है, ये भी सिंबल क्या है, ये भी एक प्रिमिटिव डेटा टाइप में है। प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या होता है कि उसमें कोई चेंज नहीं होता है, जस्ट लाइक नंबर, स्ट्रिंग एंड बुलियन। ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इसमें भी ऐसा ही है। अच्छा, इट रिप्रेजेंट्स ए यूनिक हिडन आइडेंटिफायर। जैसे मैं बताया आपको कि इसमें क्या होता है, एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, जिससे क्या होता है कि एक्सीडेंटली इसमें ओवरराइट करने के चांसेस कम होता है, कम नहीं होता है। तो वही है कि जावास्क्रिप्ट में जो ES6 में एक न्यू डेटा टाइप है। ठीक है, तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि एक यूनिक एक आईडी इंटरनली हमें डिफाइन नहीं करना पड़ता, ये इंटरनली एक यूनिक एक आईडी को डिफाइन करता है, जिससे क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होता है वो एक्सीडेंटली उसमें ओवरराइट करने से बचने के लिए इसका होता है। इससे पहले कि मैं बात करूं, यहाँ पे नीचे आते हैं हम लोग, ये पहले समझते हैं कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। आप इस एग्जाम्पल को देखिए। एक दो यहाँ पे लड़का है जिसका नाम है राजेश, इसका नाम भी राजेश है। ठीक है, अब दोनों का नाम तो राजेश है, लेकिन क्या दोनों राजेश एक ही हो सकता है? नाम दोनों का सेम है ना? तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि दोनों सेम है? नहीं है। भले नेम दोनों का सेम हो, लेकिन दोनों की जो आइडेंटिटी है, दोनों की जो हो सकता है उसकी, मतलब दोनों आदमी टोटल अलग है, वो सेम आदमी नहीं है दोनों, भले नाम दोनों का राजेश है। तो इसी तरीके से सिंबल में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का नेम भले दोनों का सेम हो, लेकिन वो दोनों यूनिक होता है, एक दूसरे में मिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। वापस हम लोग चलते हैं यहाँ से जहाँ से हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे कि दो सिंबल कभी भी इक्वल नहीं है। जिस तरह के दो राजेश एक नहीं हो सकता है, उसी तरीके दो सिंबल सेम नहीं हो सकता। एग्जाम्पल देखो, ये यहाँ पे हमने डिफाइन किया सिंबल और सिंबल, तो यहाँ पे सिंबल वन और सिंबल टू दोनों में क्या है, सिंबल ही है। लेकिन जब हम लोग इसको इसको हम लोग ऐसे करके चेक करेंगे तो क्या दिखाएगा कि फॉल्स, मतलब ये दोनों सिंबल एक नहीं है। इसलिए क्योंकि सिंबल का काम ही है कि वो दोनों यूनिक है, सेम नहीं है उसमें। ठीक है, अभी जो है, अगर हम लोग इसको, अगर आपको इसको वैल्यू दिखाना हो, जैसे ओबीजे जो ऊपर में हमने डिफाइन किया, यहाँ पे जैसे यहाँ लिखा कॉन्स्ट ओबीजे। ठीक है, ओबीजे सिंबल वन और हेलो और इसमें वर्ल्ड। तो अगर यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे तो यहाँ हेलो वर्ल्ड दिखाएगा। है कि रिमेंबर सिंबल्स आर एक्चुअली प्रिमिटिव डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट। पहले बता हम लोग बात कर चुके हैं कि ये क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप उसको बोलते हैं जिसको मॉडिफाई नहीं करते हैं, है ना? और उसमें जो डेटा, मतलब जो पांच है तो पांच ही है ना? छह है तो छह ही है, वो उसमें वो म्यूटेट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। लेकिन एक एरे है, एरे को डिफाइन किया हमने, तो अभी चार वैल्यू है तो उसमें हम 10 वैल्यू डाल सकते हैं। ऑब्जेक्ट है, उसमें अगर तीन है तो हम इसमें 15 डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन पांच है तो पांच ही है। इस तरह के जो डेटा टाइप होता है उसको प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं। तो सिंबल भी वैसा ही है। तो वही है कि यूजिंग सिंबल एज ए कंस्ट्रक्टर विद नी थ्रोज एरर।
ठीक है। यहाँ पे जो है ये देखो सिंबल 1 क्या है, यहाँ पे सिंबल 1 किया। अब यहाँ टाइप ऑफ सिंबल 1 तो क्या दिखाएगा आपको, सिंबल। टाइप ऑफ से क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, होता हो या नहीं है तो बताऊँ आपको। ये टाइप ऑफ अगर आप ये लिखेंगे तो क्या दिखाएगा, सिंबल। इसका मतलब क्या पता चला कि वो एक सिंबल है, मतलब वो डेटा टाइप है। जैसे सिंबल 1 इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या सिंबल 1 जो है ये जो सर ये सिंबल 1 जो है क्या ऑब्जेक्ट है, तो क्या दिखाएगा फॉल्स। मतलब ये हुआ कि ये एक जो है सिंबल 1 एक डेटा टाइप है, ना कि एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सिंबल एक डेटा टाइप है, ऑब्जेक्ट नहीं। ठीक है। अच्छा, सिंगल जो फंक्शन है इसका, उसमें क्या होता है, टेक सिंगल पैरामीटर, एक ही पैरामीटर इसमें लेता है, इसके अंदर में अगर कोई पैरामीटर डाले तो। द स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन है ना, द सिंबल्स डिस्क्रिप्शन ओनली फॉर डिबगिंग पर्पसेस। अगर आपको इसकी वैल्यू देखनी हो तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन के थ्रू हम लोग देखते हैं। जैसे मैं ऊपर में दिखाया, यहाँ पे क्या किया देखो, कॉन्स्ट सिंबल 1 जिसमें राजेश डाला। अब यहाँ पे कॉन्स्ट सिंबल 1 राजेश और कॉन्स्ट सिंबल 2 राजेश। अब यहाँ पे कॉन्स्ट सिंबल 2 और यहाँ पे हमने राजेश लिया इसमें। मतलब इन शॉर्ट के सिंबल जो है 1 में राजेश को डाला और सिंबल 2 में यहाँ पे जो है वो फिर से हम लोग यहाँ पे राजेश को डाल रहे हैं। दोनों में राजेश है। देखो सिंबल 1 में राजेश है और सिंबल 2 में भी राजेश है, दोनों में सेम वैल्यू डाला है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये दोनों आदमी है, दोनों का नाम राजेश है ना। तो ये सिंबल 1 में क्या लिया हमने, इसमें वैल्यू पुट कर दिया राजेश और यहाँ भी वैल्यू पुट कर दिया राजेश। तो जब वैल्यू दोनों में सेम है तो दोनों सेम होना चाहिए है ना। मतलब ये क्या होना चाहिए, ये सिंबल 1 इक्वल टू सिंबल 2, यहाँ पे सिंबल 1 इक्वल टू जब सिंबल 2 कर रहे हैं तो दिखा रहा है फॉल्स। क्यों, क्योंकि आपको बताया कि सिंबल में जो डेटा होता है वो यूनिक होता है, कभी भी सेम नहीं हो सकता है। अगर इसको प्रिंट करेंगे यहाँ पे तो क्या दिखाएगा, ये सिंबल डॉट लॉग तो दिखाएगा सिंबल राजेश। मतलब ये जो राजेश के साथ में सिंबल भी है, डेटा टाइप भी उसका अटैच है उसके साथ में। अब ऐसा है कि कभी कभी ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है कि आपको सिंबल दोनों को मतलब अभी आपने क्या देखा कि सिंबल में जो डिफाइन करते हैं हम लोग वो क्या होता है कि हमेशा यूनिक होता है। लेकिन अगर आपको यूनिक नहीं रखना है, सेम रखना है, लेकिन सिंबल ही यूज करना है, तब क्या करेंगे, सिंबल 4 लगाते हैं हम लोग, सिंबल डॉट 4। तब ये क्या होगा, ये जो दोनों का यूनिक जो आइडेंटिफायर होता है वो हट जाता है और यहाँ पे जब इसको चेक करेंगे हम तो ये ट्रू दिखाएगा। और वही है कि इसमें है कि इसको जब तक कोई एकदम से कोई अर्जेंट कोई ऐसा एकदम खास जरूरत आपको ना पड़े तब तक इसका यूज नहीं करें। क्योंकि देखो अगर इसको जब यूज ही करना है सिंबल को, तो फिर हमें यूनिक आइडेंटिफायर ना करेंगे तो फिर यूज ही क्यों करेंगे इसको, है ना। तो इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं। लेकिन इन केस स्पेशल केसेस में कभी ज़रूरत पड़ जाए तो सिंबल डॉट 4 लगाते हैं। अब है कि क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये कैसे बेनिफिट इसका क्या मिलता है कि ओल्ड जो डेटा टाइप का स्ट्रक्चर था उसके मुकाबले में न्यू अगर हम लोग ले रहे हैं तो इसमें क्या बेनिफिट है। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अच्छी तरह से समझना, सिंबल आप कभी नहीं भूलेंगे। पहला तो आपको एग्जांपल ये दिया कि दो आदमी सेम नहीं हो सकता, ये आपको कंसेप्चुअली याद रखने के लिए ये है कि सिंबल यूनिक आइडेंटिफायर होता है। भले उसका नाम सेम होता है लेकिन वो सेम नहीं होता है एक्चुअली में। राजेश नाम सेम होगा दो आदमी का, करीम नेम सेम हो सकता है, लेकिन वो कभी दो आदमी सेम नहीं है। ये तो पहला चीज़ है। दूसरी चीज़ में आपको प्रोग्रामिंग के हिसाब से अगर आप देखें यहाँ पे तो ये समझो, आप देखो इसको देखो, एक ऑब्जेक्ट लिया हमने पर्सन, ठीक है, जिसमें हमने क्या दिया, राजेश में की है ये इसकी वैल्यू है कुमार है, ये की है इसकी वैल्यू है खान, यहाँ करीम खान, ठीक है। अब जरा सोचो कि अगर दो आदमी का नाम यहाँ राजेश होगा तब क्या होगा, है ना। वही कि व्हाट इफ यू हैव टू पर्सन विद सेम नेम राजेश, जैसे यहाँ पे राजेश कुमार और यहाँ राजेश में भी दास, ठीक है। तो लेकिन जब यहाँ पे की दोनों का सेम होगा तब फिर कैसे होगा, तब तो प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे कि राजेश फर्स्ट और राजेश कुमार, तो जब हम राजेश को कॉल करेंगे तो या तो एक भी नहीं दिखेगा या फिर दोनों दिख जाएगा। वही है कि इट्स सब्जेक्ट टू बी प्रॉब्लम of two absolutely different person having the same name. So here are two absolutely
इस दैट टाइप सिंबल कम्स इनटू द पिक्चर। यहीं पे सिंबल हमारा काम आता है। जैसे वेयर सिंबल राजेश लिया और सामने राजेश, ये दोनों सिंबल लिए। अब यहाँ पे दोनों को चेक करेंगे तो जैसा पहले ही हम लोग देख चुके हैं, इसमें कभी सेम नहीं हो सकता है। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये अभी हम लोग इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं सिंबल के थ्रू, वो देखो। इसको ये हो गया हमारा कि फर्स्ट पर्सन यहाँ लिया हमने, जिसमें क्या है, राजेश। ठीक है, फर्स्ट पर्सन राजेश। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको क्या किया हमने, सिंबल को डिक्लेयर किया और यहाँ पे फर्स्ट नेम में मतलब क्या हुआ, फर्स्ट नेम में क्या है, अभी राजेश है, और सेकंड नेम में क्या है, वो भी राजेश है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे की में, ऑब्जेक्ट के की में फर्स्ट नेम को लिया और ये वाला हमने यहाँ पे सेकंड नेम में लिया। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, अरे इनडायरेक्टली हम ऐसा बोले कि यहाँ पे है कि इसका नेम भी राजेश है और इसका नाम भी राजेश ही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों सेम है, अगर ऐसे देखा जाए तो। लेकिन एक्चुअल में दोनों सेम नहीं है। जब यहाँ पे हम लोग इस तरह से डिक्लेयर करेंगे, ये देखो है ना, कि वेयर फर्स्ट पर्सन यहाँ पे डिक्लेयर किया हमने, वेयर फर्स्ट पर्सन राजेश और यहाँ पे सेकंड पर्सन राजेश। और जब यहाँ पे पास करेंगे वैल्यू में, की में, कि फर्स्ट पर्सन जो कि राजेश ही है और यहाँ सेकंड पर्सन में भी राजेश ही है, तो कॉन्सोल डॉट लॉग दिखाएंगे तो ये दिखेगा हमें, और कॉन्सोल डॉट लॉग फर्स्ट पर्सन करेंगे तो राजेश दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो प्रसाद दिखाई देगा, और यहाँ पे मतलब इन शॉर्ट कि जब फर्स्ट नेम के से हम लोग अगर यहाँ पे पास करके देखेंगे सिंबल में, तो क्या दिखाई देगा हमें, राजेश, एक में कुमार दिखाई देगा, दूसरे में प्रसाद आपको दिखाई देगा। मतलब ये हुआ कि भले फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में दोनों में की सेम है, दैट इज आई ई राजेश, लेकिन उसके बावजूद भी वैल्यू दोनों का अलग दिखाई दे रहा है, क्योंकि नाम यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, भले दोनों का नाम राजेश ही है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये सिंबल जो बला है, डेटा टाइप, ये आप लोग को समझ में आया होगा। ये सिंबल क्या है और कैसे ये काम करता है। मैं जितनी हो सका पूरी कोशिश किया आप लोग को इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने के लिए। होप की वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी और इसे जरूर आप सब्सक्राइब एंड लाइक करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।